अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता है कि शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अपनी शेर के लिए लोमड़ी का भेष बदलती है। तुझे नहीं मालूम? मैं आज ही टाइटन ग्रह पे आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अवनी पर हमला करके इसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। जब ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो इस संकी का क्या हाल करेगा, ये सोचकर भी मेरी रूह कांप रही। बिल्कुल सही कहा। याद है पिछले साल जब व्योम ने अवनी से ऊंची आवाज में बात की थी तो ग्रैंड मास्टर ने उसका क्या हश्र किया था? याद है, हाथ बांधकर पूरे टाइटन ग्रह पे घुमाया था। ऊपर से 1000 कोड़े भी मरवाए थे, जबकि व्योम तो उसका खास आदमी था। ये तो अभी नया नया है, इसका तो राम नाम सत्य होना तय है। तभी घने जंगल में से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सबकी निगाह जंगल की तरफ गई तो एक 25 साल का नौजवान, जिसका शरीर बाहुबली से भी 2 गुना था, उसका हर एक कदम जमीन से धूल को उड़ाता चला आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे संसार की सारी शक्ति उसके अंदर हो। उसकी आंखों में उबलता हुआ खून आसानी से देखा जा सकता था। अवनी के पास पहुंचकर ग्रैंड मास्टर ने भारी आवाज में पूछा, क्या वो अवनी? कोई परेशानी है क्या? मुझे सिर्फ थोड़ी सी चोट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर जान से मारना शुरू कर दो। अवनी डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? चोट लगी है ना? देवाश्रम तक छोड़ा? पहले तुम मुझे डार्लिंग बोलना बंद करो। अपने आप भी जा सकते हो। याद रखना सनकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए और अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया नहीं तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। मौत। ये कहकर अवनी अपने घोड़े पर सवार होकर देवाश्रम की तरफ रवाना हो गई। अब ग्रैंड मास्टर समेत सबकी नजर वीर की तरफ ही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी ग्रैंड मास्टर ने कहा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए?